morning everyone. Class 3rd Computer Fundamentals. फर्स्ट चैप्टर है क्लास 3rd का कंप्यूटर फंडामेंटल्स. So today I will learn about computer. What is a computer? What is processing of computer? Parts of a computer, generation of a computer and type of computer. इस कंप्यूटर के चैप्टर में हम कंप्यूटर के फंडामेंटल मतलब कंप्यूटर के आधारभूत महत्व को जानेंगे. सो स्टार्ट. गुड मॉर्निंग मैम. व्हाट विल वी लर्न टुडे? गुड मॉर्निंग मैम. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? गुड मॉर्निंग अर्जुन. वी विल लर्न अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल्स टुडे. आज हम कंप्यूटर के आधारभूत को जानेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे. What is a computer? A computer is an electronic device which takes input and after processing gives output. In a computer, we can store large amount of data and information. It has very high speed and gives result in very short span of time. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमारे हर किसी काम को या अमाउंट को, इंफॉर्मेशन को, डाटा को स्टोर करके रखता है और किसी भी काम को बहुत अच्छी स्पीड से, हाई स्पीड से करके उसका रिजल्ट बहुत कम समय में हमें प्रदान करता है. कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, ड्राइंग etc. कंप्यूटर का यूज़ हम मैथ में, साइंस में, इंग्लिश में, ड्राइंग में कर सकते हैं. ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्टों में कर सकते हैं. वी कैन सॉल्व सम, प्ले म्यूजिक एंड मूवीज, मेक ड्राइंग, टाइप लेटर, मेक प्रेजेंटेशन एंड डू अ लॉट मोर वर्क विथ कंप्यूटर. हम कंप्यूटर से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, लेटर्स को टाइप कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं एंड बहुत से कार्य हम कंप्यूटर की सहायता से कर सकते हैं. नाउ अ डेज कंप्यूटर कैन बी फाउंड एट मैनी प्लेसेस लाइक हॉस्पिटल, होम्स, डिपार्टमेंटल स्टोर, रेलवे स्टेशन एंड ऑफिसेस etc. कंप्यूटर इस समय बहुत ही जगहों पर पाया जाता है. वी कैन ऑल्सो फाउंड कंप्यूटर. हम कंप्यूटर को एयरपोर्ट पर, रोबोट्स में, हॉस्पिटल में, बैंक में, अत्यधिक सभी जगहों पर पाते हैं. नाउ वी लर्न हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स. इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. ये 3 प्रोसेस में कार्य करता है. किसमें? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. फर्स्ट पार्ट होता है कंप्यूटर का मॉनिटर. मॉनिटर लुक लाइक अ टेलीविजन. यह एक टीवी की तरह दिखता है. द मॉनिटर डिस्प्ले द रिजल्ट एंड द प्रिंटर प्रिंट्स दैट रिजल्ट ऑन द पेपर. कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस थ्रू विच वी कैन गिव एनी इंफॉर्मेशन और डाटा टू कंप्यूटर. इसकी सहायता से हम कुछ भी टाइप करके अपना डाटा इसमें स्टोर कर सकते हैं. और कीबोर्ड हमारी इनपुट डिवाइस होता है. कीबोर्ड 2 प्रकार के होते हैं. टाइप ऑफ कीबोर्ड्स. फर्स्ट स्टैंडर्ड कीबोर्ड एंड सेकंड इंचेंट कीबोर्ड. सीपीयू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. प्रोसेस द इनपुट टू प्रोड्यूस द required result. It is also called the brain of computer. It does all the required tasks for a computer. इसको कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है. यह कंप्यूटर के सभी भागों को अच्छे से कार्य करता है, इसलिए इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. The first computer was the generation of computer. The first computer was the ENIAC. After this, computer went through various generation of development that led to many changes in the computer industry.
till we got the computers of today. Let us know about the different generation of computer. यानी कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर में बहुत से परिवर्तन हुए और आज हमें बहुत से कंप्यूटर प्राप्त हुए हैं. सो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव, बहुत ही बड़े और महंगे थे. दीज कंप्यूटर्स वर द फास्टेस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस ऑफ देयर टाइम. ये अपने टाइम में सबसे तेज गणना करने वाले कंप्यूटर थे. यूज्ड मशीन लैंग्वेज टू डू वर्क. इनमें कार्य करने के लिए मशीनी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता था. Thousands of vacuum tubes were used that emitted large amount of heat. इसमें अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, हीट उत्पन्न करने के लिए हजारों वैक्यूम का यूज़ किया गया. सेकेंड जनरेशन, these computers were smaller in size as compared to the first generation computer. पहली पीढ़ी की तुलना में ये कंप्यूटर बहुत ही छोटे थे. cheaper and more reliable, बहुत ही सस्ते और विश्वसनीय थे. दे डिड नॉट प्रोड्यूस द मच हीट. ये अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते थे. मैग्नेटिक डिस्क बीइंग यूज्ड ऑफ फॉर द स्टोरेज. इसमें स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग किया गया. थर्ड जनरेशन, दीज कंप्यूटर्स वर स्मॉलर इन साइज. ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट स्टार्ट. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की अवधारणा शुरू हुई और ये साइज में बहुत छोटे थे. दीज वर इजीली प्लेस्ड ऑन टेबल. ये मेज पर आसानी से रखे जा सकते थे. यूज्ड अनदर लैंग्वेज लाइक बेसिक टू डू वर्क. इसमें कार्य करने के लिए दूसरी बेसिक भाषा का प्रयोग किया गया. फोर्थ जनरेशन, स्मॉलर, चीपर एंड वर्क फास्टर एंड यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर. द स्पीड, accuracy and reliability were improved. Used floppy disk and other device to store data. These computers were cheapest among computers of all generation. ये कंप्यूटर्स छोटे थे, सस्ते थे और कार्य करने में बहुत तेज थे. इसमें माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया और इसकी गति में भी सुधार आया. इसमें स्टोर करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया गया और ये सभी जनरेशन से बहुत ही ज़्यादा सस्ते थे. फिफ्थ जनरेशन, एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन एंड कमांड्स बाय वॉइस. ये आवाज़ के द्वारा आदेश और निर्देश एक्सेप्ट करते थे. दीज कंप्यूटर्स कैन वर्क विद वायरलेस डिवाइस लाइक वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड. ये वायरलेस के डिवाइस के साथ भी कार्य कर सकते थे, जैसे कि वायरलेस माउस और वायरलेस कीबोर्ड. टाइप ऑफ कंप्यूटर्स. यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर्स दे रखे हैं. माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स और वर्क स्टेशन. यहाँ पे हर किसी कंप्यूटर का अपना अपना महत्व दिया गया है कि इनका क्या उपयोग है. माइक्रो कंप्यूटर आर स्मॉल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा छोटे होते थे और पर्सनल कंप्यूटर इनका उदाहरण है. मोबाइल फ़ोन में अत्यधिक माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है. मिनी कंप्यूटर आर लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर. ये माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और इनका परफॉर्मेंस माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छा होता है. लैपटॉप कंप्यूटर्स. ए लैपटॉप कंप्यूटर इज़ वेरी स्मॉल इन साइज. ये बहुत छोटे होते हैं इन कंप्यूटर्स की तुलना में. इन्हें हम कहीं भी ले जा सकते हैं. मेन फ्रेम कंप्यूटर आर मोर पावरफुल दैन मिनी कंप्यूटर. ये मिनी कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं. इनका उपयोग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, वर्क करने में किया जाता है. सुपर कंप्यूटर, देयर आर द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर. ये बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं और ये बहुत ही महंगे होते हैं. वर्कस्टेशन इज एन एडवांस डेस्कटॉप कंप्यूटर. ये एक एडवांस डेस्कटॉप कंप्यूटर है. नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज.
इसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन आंसर्स। डिफाइन द कंप्यूटर, यहाँ पे हमें कंप्यूटर की डेफिनेशन देनी है कि कंप्यूटर क्या है। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, डिफाइन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग गिव्स आउटपुट। सेकेंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इनपुट? द डेटा और एनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड टू कंप्यूटर with help of keyboard is called input. Keyboard is an input device. थर्ड क्वेश्चन आता है, what is the use of keyboard? कीबोर्ड का क्या यूज है? एंड राइट द टाइप ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के टाइप लिखिए, ये कितने प्रकार के होते हैं। कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस थ्रू विच we can give any information or data to the computer. Keyboard are of two type, first standard and second enchanted. Is used about second generation of computer. सेकेंड जनरेशन के बारे में हमें बताना है कि इसमें सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का महत्व बताना है। These computers were smaller in size as compared to the first generation computers. They did not produce that much heat, magnetic disk being used for the storage. फिफ्थ क्वेश्चन है, write the short note and mainframe computers. mainframe computers के बारे में हमें शॉर्ट नोट देना है। So mainframe computer are more powerful than mini computers. These are used in large organization for those work that involve a large amount of data or instructions. So ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स। वी कैन स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर। फॉल्स, हम इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं, स्मॉल नहीं। Computers can be found at many places. For true, कंप्यूटर को हम बहुत सी जगहों पर पाते हैं। True, a monitor looks like a telephone. False, मॉनिटर टेलीविज़न की तरह लगता है, ना कि टेलीफोन की तरह। कीबोर्ड इज यूज्ड टू टाइप एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर। True, मिनी कंप्यूटर आर लार्ज देन माइक्रो कंप्यूटर। True। थर्ड क्वेश्चन है, fill in the blanks. Microcomputers were smaller than mini computers. CPU is the brain of computer. The monitor and printer are output device. The first computer was the ENIAC. Microcomputers are used in mobile phones. लास्ट क्वेश्चन है हमारा मैचिंग। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स कब बने थे? सेकेंड जनरेशन के, थर्ड जनरेशन के एंड फोर्थ जनरेशन से। सो हमने इन्हें मैच किया है। फर्स्ट जनरेशन 1942 1952, सेकेंड जनरेशन 1952 टू 1964, थर्ड जनरेशन 1964 टू 1972, फोर्थ जनरेशन 1972 टू 1985। थैंक यू सो मच।